friends, this is your question paper of BLEd 4th year. University is Chaudhry Charan Singh University and the subject name is Curriculum Studies, and Curriculum Studies is of BLEd 4th year. The code of your subject is EL401 and time is 3 hours है आपके पास यहाँ पर, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर है. नाउ हियर इज सेक्शंस. नोट आपको दिया गया है कि आपको हर एक सेक्शंस को इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ते हुए करना है. सेक्शन ए इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं एंड आप उसमें से 3 क्वेश्चंस करेंगे जिसका एक का नंबर आपका 10 है. एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सो द सेक्शन ए इज ऑफ 30 मार्क्स. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द defining elements of the curriculum? How are these factors helpful in shaping the curriculum? Discuss with suitable example. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. आपका हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल आता है आपके पास में क्वेश्चन पेपर के अंदर, और इंग्लिश में भी आता है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक ईयर में. सो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़कर हिंदी में आंसर कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू अवर पेज नंबर 2. Now your second question of your long answer type question is, what are the basic consideration of teachers in curriculum design? As a teacher, discuss the emerging trends in curriculum for the future as to produce socially productive citizens. पाठ्यक्रम अभिकल्प में शिक्षक के मूलभूत विचार क्या हैं? अध्यापक की दृष्टि से पाठ्यक्रम में उभरती प्रवृत्तियों पर चर्चा करें जो भविष्य में सामाजिक रूप में उत्पादक नागरिकों का निर्माण कर सकें. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक. व्हाट फैक्टर्स वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ सूटेबल टेक्स्ट बुक? पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताएं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए. उपयुक्त पाठ्य पुस्तक पर चयन करते समय आप किन कारकों का ध्यान में रखेंगे? नाउ दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन? इलस्ट्रेट विद वेरियस मेथड्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन. पाठ्यक्रम संगठन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम संगठन की विभिन्न विधियों पर उल्लेख कीजिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड हाउ डज इट्स नॉलेज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इनेबल्स द टीचर टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. एंड now we are moving toward our page number 3, in which we are left with our 6th question of long question answers. So let's move toward our page number 3. Your last question is, why do we need curriculum evaluation? Describe various aspects of curriculum evaluation that make it a comprehensive activity. अब यह आपका लास्ट क्वेश्चन है और हिंदी में दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. 6 क्वेश्चन में से आप कोई भी 3 अटैम्प्ट करेंगे. नाउ हियर इज़ योर सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं और जिसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं. हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ डज द आइडियोलॉजी ऑफ जॉन डेवी रिसेम्बल्स टू दैट ऑफ गांधी इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संदर्भ में जॉन डेवी की विचारधारा गांधी से किस प्रकार मिलती है? नाउ 8th क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस. पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण में अंतर स्पष्ट करना है आपको यहाँ पर. एंड 9th क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्टेक्स काउंटिनेंस मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन. पाठ्यक्रम मूल्यांकन में स्टेक मॉडल की संक्षेप में व्याख्या की करें. नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन बी. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर पेज नंबर 4, द लास्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, एंड द सेक्शन सी दैट विल बी योर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नाउ दिस इज योर सेक्शन सी. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पर, और आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, एंड यहाँ से आपका सेक्शन सी 10 मार्क्स का हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज? आप सामाजिक परिवर्तन में आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको यहाँ पर बताना है. क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट इज इनोवेटिव करिकुलम? नवचारी पाठ्यक्रम क्या है? एंड 12th क्वेश्चन इज,
What is mean by learning by doing approach in curriculum transaction? पाठ्यचर्य संचालन में करके सीखना उपागम से क्या अभिप्राय है? Now third question is write down characteristics of subject centered curriculum. केंद्रित पाठ्यक्रम की 2 विशेषताएं लिखिए. And the last question is give 2 reflections upon sex stereotype in context with hidden curriculum. अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम के संदर्भ में लिंग रूढ़िवादिता पर 2 प्रतिबिंब विचार दें. This is all about your section C. So if you like my content, like and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. Thanks for watching.